सभी को मेरा नमस्कार। स्टैंडर्ड वॉच के 19वें संस्करण में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम हमें अवगत कराता है कि मानक कैसे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं कुमार निमेश आपका स्वागत करता हूं। जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और इन टेक्नोलॉजी अपेक्षाओं को नया स्वरूप दे रही है, BIS यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन विषयों को संबोधित करने हेतु मानक तैयार हों। इस संस्करण में हम स्टैंडर्डाइजेशन के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर प्रकाश डालेंगे जो भारत के नवनिर्माण का आधार हैं। आइए उससे पहले इस सप्ताह के क्विक अपडेट्स पर एक नज़र डालते हैं। क्वालिटी इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए BIS के महानिर्देशक ने IIT BHU और MNNIT प्रयागराज में BIS कॉर्नर और BIS स्टूडेंट चैप्टर्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट से भी संवाद किया। उत्तराखंड के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में 27 अगस्त 2025 को BIS कॉर्नर और 10 स्टूडेंट चैप्टर्स का उद्घाटन किया गया। साथ ही फैकल्टी मेंबर्स को स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी इकोसिस्टम की भूमिका के प्रति जागरूक करने हेतु मेंटर्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। BIS के वाइजैक कार्यालय ने 19 से 21 अगस्त 2025 तक आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में स्टैंडर्डाइजेशन और कंफर्मिटी असेसमेंट पर 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 फैकल्टी मेंबर्स ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकेडमिक सहभागिता को मजबूत करना और मानकों आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। BIS द्वारा 20 से 26 अगस्त 2025 तक निट्स में विकासशील देशों के नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज के अधिकारियों के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय की स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस भारत के नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, नेशनल लाइटिंग कोड, स्मार्ट स्टैंडर्ड्स, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स इन मोबिलिटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और IT सेक्टर्स के मानकों पर रहा। MOU भागीदार संस्थानों के साथ सहयोग को मजबूत करते हुए BIS ने जुलाई 2025 में निट्स नोएडा में MOU भागीदार संस्थानों के मेंटर्स के लिए कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 150 मेंटर्स ने भाग लिया। BIS के तत्वावधान में भारत में होने वाली इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जनरल मीटिंग 2025 तैयारी जोरों पर है, जिसमें भागीदारी के लिए 2000 से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। साथ ही IEC सदस्य देशों से भारी समर्थन भी मिल रहा है। अपनी सेक्शनल कमिटीज को मजबूत बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए BIS ने निष्क्रिय सदस्यों को हटाकर नए सदस्यों को शामिल किया। वर्ष 2024 और 25 में 789 नए सदस्य और वर्ष 2025 और 26 में 306 नए सदस्य सेक्शनल कमिटीज में शामिल किए गए हैं। मानकीकरण के विशेषज्ञों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के उद्देश्य से BIS ने यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम मानक प्रवर्धक के अंतर्गत स्टूडेंट चैप्टर्स के मेंटर्स को पैनल में शामिल किया है। इसके तहत BIS ने 13 और 14 मई 2025 को निट्स नोएडा में मानक प्रवर्धक कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय लाइव वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें एकेडमिया, उद्योग, केंद्रीय एवं राज्य सरकार तथा केंद्रीय प्रयोगशाला से आए 60 से अधिक यंग प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। स्टैंडर्ड्स क्लब्स को मजबूत बनाने के उद्देश्य से BIS ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित स्टैंडर्ड्स क्लब के मेंटर्स को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मेंटर्स को प्रतिवर्ष 5000 रुपए का मानदेय प्रदान किया जाएगा और जो मेंटर्स उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें अतिरिक्त 5000 रुपए प्रति वर्ष की राशि दी जाएगी। मशीन सेफ्टी IS 16819 ISO 12100 के हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड के स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हेतु BIS ने ऑडिटर्स के पैनल गठन की योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत प्रति ऑडिट डे 7000 रुपए का प्रावधान किया गया है। हॉरिजॉन्टल विद्युत सुरक्षा मानकों के सुगम क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु BIS प्रयोगशालाओं ने IS 302/1 के अनुरूप व्यापक परीक्षण सुविधाएं विकसित की है, जिनके माध्यम से फूड प्रोसेसर, वेट ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक केटली, ड्रिंकिंग वाटर हीटर, टोस्टर, कोकोनट स्क्रैपर्स, पेपर श्रेडर आदि सहित विभिन्न प्रकार के उपकरणों का मूल्यांकन संभव हो सका है।
67 संस्थानों से 433 इंटर्न्स ने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में सफलतापूर्वक भागीदारी की। BIS ने इस कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाने का निर्णय लिया है। BIS ने कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाते हुए 35,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड के साथ 6 महीने की इंटर्नशिप शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही 2 महीने की समर इंटर्नशिप का स्टाइपेंड संशोधित कर 25,000 रुपए किया गया है। BIS गुवाहाटी शाखा कार्यालय ने आइजोल में स्टैंडर्डाइजेशन पर दूसरी स्टेट लेवल कमेटी मीटिंग आयोजित की। बैठक में सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय मानकों के उपयोग को बढ़ावा देने, ग्राम परिषदों को मानकों के प्रति जागरूक करने और संरचित ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए सरकारी अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने जैसी प्रमुख पहलों पर चर्चा की। उम्मीद है कि इस अपडेट से आप मानकों की दुनिया से पूरी तरह अवगत हुए होंगे। समय है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें, और अगर है तो सब सही है, और अगर नहीं है तो ये हमेशा उल्टा ही बोलेगी, और अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट आपके लिए सेफ नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने 750 से भी अधिक प्रोडक्ट्स पर BIS क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। हाँ भाई, सेफ्टी के साथ मत कीजिए कॉमेडी। BIS क्वालिटी मार्क से जानिए क्या है रियलिटी। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। तो आइए उन मानकों पर गौर करें जो भारत को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए कार्यरत है। नया भारत सस्टेनेबल विकास और एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए BIS ने पर्यावरण के अनुकूल भवन निर्माण हेतु विभिन्न मानक विकसित किए हैं, जैसे IS 16720 पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश सीमेंट ब्रिक्स, IS 455 पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और IS 1489 भाग 1 फ्लाई ऐश आधारित पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के साथ पानी की बचत आवश्यक हो गई है। इसके समाधान हेतु BIS ने जल कुशल प्लम्बिंग उत्पादों पर मानक तैयार किए हैं। इनमें शामिल हैं IS 17650 भाग 1 स्वच्छता उपकरण जैसे वाटर क्लोसेट्स, स्क्वैटिंग पैन और यूरिनल्स हेतु, और IS 17650 भाग 2 स्वच्छता फिटिंग्स जैसे नल और शावर हेड्स हेतु। ये मानक कार्य क्षमता वृद्धि के साथ साथ जल की खपत में कमी सुनिश्चित करते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड के संशोधन में अब वाहन पार्किंग संरचनाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाएं, ऊंची इमारतों के निर्माण और सेवा आवश्यकताएं, निर्माण में डिजिटलीकरण, उन्नत भूकंपीय और जलवायु क्षेत्रीकरण मानचित्र, BIM का उपयोग करके भवनों का IT आधारित प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा मापदंडों के संबंध में MSME की पहुंच और जरूरतों की अत्यंत विशेषताएं जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बड़ी कॉलोनी और लिविंग एरियाज में जल निकासी तथा सीवेज प्रणाली विकसित करने की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए BIS ने विकेंद्रीकृत ऑन साइट स्वच्छता समाधानों पर भी मानक विकसित किए हैं। इनमें शामिल हैं IS 18797 पैकेज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु और गैर सीवर वाले क्षेत्रों में मानव अपशिष्ट उपघटन हेतु बायोडाइजेस्टर IS 18150 मानक विकसित किए हैं। देश में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी क्षेत्र के मानक आज की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हो रहे हैं। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया में अब निम्नलिखित प्रावधानों को जोड़ा गया है: सौर PV एनर्जी सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम, पावर क्वालिटी, ऊर्जा बचत के उपाय, ऊंची इमारतों में सुनिश्चित इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विद्युत आदि। इसी प्रकार संशोधित नेशनल लाइटिंग कोड में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं: स्मार्ट और कनेक्टेड लाइटिंग, बेहतर स्वास्थ्य के लिए मानव केंद्रित प्रकाश व्यवस्था, हॉर्टिकल्चर लाइटिंग, सोलर लाइटिंग आदि। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए BIS ने बैटरियों और चार्जिंग स्टेशनों के लिए सुरक्षा मानक भी विकसित किए हैं।
बैटरियों के मानक में शामिल हैं IS 18590 2 और 3 व्हीलर्स के लिए और IS 18606 कार्स, बसेस और गुड्स कैरियर्स के लिए। ईवी चार्जिंग के लिए IS 17017 श्रृंखला के मानक सेफ चार्जिंग मेथड्स और इंटरऑपरेबल कनेक्टर्स और ग्लोबल सिस्टम्स के साथ फास्ट चार्जिंग कंपैटिबिलिटी को परिभाषित करते हैं। BIS ने बैटरी स्वैपिंग के लिए IS 17896 श्रृंखला भी विकसित की है, जो क्लासिफिकेशंस, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को शामिल करती हैं, जिससे बैटरी रिप्लेसमेंट फास्ट, रिलायबल और सेफ हो सके। तेजी से विकसित हो रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए BIS ने स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेतु मानक विकसित किए हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा और ई कार्ड के लिए IS 18294 हैं, जो इनके निर्माण और क्रियात्मक सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करता है तथा भारत के लिए सुरक्षित, कुशल और फ्यूचर रेडी ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम के निर्माण में सहायक है। BIS ने कृषि उद्देश्यों हेतु मानव रहित ड्रोन के लिए IS 17799 निर्मित किया है। ये विश्वसनीयता और इनोवेशन सुनिश्चित करने के लिए कृषि ड्रोन के तकनीकी और सुरक्षा मापदंड निर्धारित करता है। इसी प्रकार IS 19281 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिश्रण से चलने वाले सड़क वाहनों के लिए व्यापक सुरक्षा और आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। भारत ने 2030 तक अपनी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के अनुरूप BIS ने रिन्यूएबल ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए महत्वपूर्ण मानक विकसित किए हैं। BIS के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के लिए IS 12976 निर्मित किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने और पर्यावरण स्थिरता को सशक्त बनाता है। IS 9874 बायोगैस प्लांट बायोमास के सस्टेनेबल उपयोग के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन पर बल देता है, कुशल प्रदर्शन और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करता है और भारत के लिए फ्यूचर रेडी व ग्रीन एनर्जी मार्ग को प्रशस्त करता है। फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ईंधनों को अपनाने के भारत के प्रयासों के समर्थन में BIS के पेट्रोलियम, कोयला और संबंधित उत्पाद विभाग ने इस क्षेत्र में मानकों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है। BIS ने ठोस बायोफ्यूल्स के लिए भी मानक विकसित किए हैं, जैसे IS 18724 जो एग्रो और हर्बेसियस रेसिड्यूज से बने पैलेट्स के लिए फ्यूल स्पेसिफिकेशंस और क्लासेस को निर्दिष्ट करता है। वह BIS 18725 एग्रो और हर्बेसियस रेसिड्यूज से बने ब्रिकेट्स को निर्दिष्ट करता है। इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए BIS ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए स्टैंडर्ड्स विकसित किए हैं, जिनमें E20, E22, E25, E27 और E30 शामिल हैं, जिन्हें इग्निशन पावर्ड व्हीकल्स में मोनोफ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। ये मानक भारत के व्यापक लक्ष्यों, उत्सर्जन को कम करने, आयातित फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता घटाने, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कृषि उत्पादकता और कृषि आय में वृद्धि देश के विकास में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। BIS ने आधुनिक और स्मार्ट कृषि उत्पादन प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं के लिए मानक विकसित किए हैं, जैसे IS 19262 इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर के लिए, जो पारंपरिक डीजल इंजन ट्रैक्टर का एक विकल्प है। जल दक्ष सिंचाई प्रणाली के लिए स्प्रिंकलर्स पर विभिन्न मानक बनाए गए हैं। IS 12232 भाग 1 रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स की डिजाइन और परिचालन आवश्यकताओं को कवर करता है। IS 12232 भाग 2 रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स के लिए वितरण की एकरूपता के परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली शर्तों और विधियों को निर्दिष्ट करता है। IS 14605 माइक्रोस्पेयर की विशिष्टता को कवर करता है। BIS ने बायो फर्टिलाइजर्स के लिए भी मानक विकसित किए हैं, जो रासायनिक फर्टिलाइजर्स का एक विकल्प है। IS 17134 लिक्विड राइजोबियम इनोकुलेंट्स के लिए, IS 17135 लिक्विड एजोटोबैक्टर इनोकुलेंट्स के लिए, IS 17136 लिक्विड एजोस्पिरिलम इनोकुलेंट्स के लिए। जैविक खेती के क्षेत्र में BIS ने IS 16550 भाग 1 विकसित किया है,
जो फसल आधारित जैविक उत्पादन प्रणाली और उत्पादों की लेबलिंग के लिए आवश्यकताओं को कवर करता है। इस मानक का भाग 2 पशु आधारित जैविक उत्पादन प्रणालियों और जैविक रूप से उत्पादित उत्पादों की लेबलिंग की आवश्यकताओं को कवर करता है। इसके अतिरिक्त BIS ने हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग सिस्टम पर IS 18806 मानक विकसित किया है, जो भारतीय कृषि के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण पर बल देता है। ये उल्लेखनीय है कि BIS ने लगभग सभी खाद्य पदार्थों के लिए रिगरस टेस्ट मानक विकसित किए हैं। हाल ही में BIS ने इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रकाशित किए हैं, जो विभिन्न फूड मैट्रिक्स में आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन B12, D, B9 और B5 के मापन के लिए हैं। इनमें से कुछ मानक हैं IS 5835 फोर्टिफाइड वेजिटेबल ऑयल्स में विटामिन D के निर्धारण के लिए, IS 9840 जो शिशु आहार और ब्रेकफास्ट सीरियल्स, पेय पदार्थ, फल और सब्जियों में विटामिन B5 के निर्धारण के लिए है, IS 19308 फोर्टिफाइड आटा और बादाम में विटामिन B12 के निर्धारण के लिए है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के अनुरूप BIS ने खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए भी मानक विकसित किए हैं, जैसे IS 15392 खाद्य पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिश्र धातु की बेयर फॉइल, IS 10146 खाद्य पैकेजिंग में प्रयुक्त पॉलीइथाइलिन की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है, IS 17840 हाई डेंसिटी पॉलीथीन मल्टी स्क्वीजेबल ट्यूब को कवर करता है, जिसका उपयोग प्रोसेस्ड फूड्स जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट और मेयोनीज की पैकेजिंग में होता है। IS 15410 पैकेज्ड पेयजल के लिए प्लास्टिक बोतलों की आवश्यकताओं को प्रदान करता है। IS 12883 और IS 12887 क्रमशः एडिबल ऑयल्स की पैकेजिंग के लिए PVC और PET बॉटल्स की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। दुनिया में भारत एक महान IT शक्ति के रूप में उभरा है और इस आगे बढ़ती महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए BIS इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानकों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ISO IEC 27001 जो इंफॉर्मेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कंट्रोल्स निर्धारित करता है, जिससे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षित बनाया जा सके। ISO IEC 27400 IoT इकोसिस्टम के लिए साइबर सिक्योरिटी संबंधी गाइडलाइंस प्रदान करता है। ISO IEC 27402 IoT डिवाइस सिक्योरिटी के लिए बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स को परिभाषित करता है। BIS ने स्वदेशी मानक भी विकसित किए हैं, जैसे IS 19321 नाविक रिसीवर के लिए प्रदर्शन आवश्यकताओं और संबंधित परीक्षण मामलों को प्रदान करता है। ये उपकरण भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से संकेत प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और IS 19319 जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन की मेथोडोलॉजीज प्रदान करता है, ताकि IoT डिवाइसेस के लिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंट्रोल में इम्प्लीकेशंस को वेरीफाई किया जा सके। भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, जिसमें आयुर्वेद और योग शामिल है, एक प्राचीन स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक रही है। भारत सरकार इसे विश्व स्तर पर बढ़ावा दे रही है। इसी उद्देश्य से BIS ने सेवा क्षेत्र और आयुष विभाग के माध्यम से इस प्रयास का समर्थन करने के लिए विभिन्न मानक विकसित किए हैं। कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस, मिस आइडेंटिफिकेशन, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज और हैवी मेटल प्रेजेंस जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए BIS ने क्वालिटी बेंचमार्क स्थापित कर सिंगल हर्ब्स पर स्टैंडर्ड्स विकसित किए हैं। आयुष विभाग ने आयुर्वेद में उपयोग होने वाली सिंगल हर्ब्स के लिए मानक तैयार किए हैं, जैसे IS 18098 अश्वगंधा के लिए, IS 18085 अमलकी के लिए, IS 18090 शतावरी के लिए, IS 18417 एलोवेरा से संबंधित विवरण निर्दिष्ट करता है, IS 18081 अर्जुन के लिए, IS 18175 गुग्गुलू के लिए, IS 19017 पिप्पली इत्यादि के लिए। ये मानक आयुर्वेद उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हैं। आयुर्वेद और योग पर ISO में समिति के गठन के साथ और अधिक मानक बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है। योग केंद्रों की गुणवत्ता मानकों को पूरा करने की दिशा में BIS ने IS 17913 भी तैयार किया है।
ये मानक योग केंद्र सेवा आवश्यकताओं के लिए हैं जो संचालन और सेवा प्रदाय, अधोसंरचना आवश्यकताएं, स्वच्छता और सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा योग वेलनेस प्रशिक्षकों और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं को निर्दिष्ट करता है। जैसा कि हमने देखा, मानक केवल तकनीकी दस्तावेज ही नहीं बल्कि मानक गुणवत्ता और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने एवं भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इसके साथ ही स्टैंडर्ड वॉच के इस संस्करण का समापन होता है, लेकिन जाने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आपको किसी उत्पाद की क्वालिटी या ऑथेंटिसिटी पर संदेह हो तो बस BIS केयर ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत गुणवत्ता की पुष्टि करें। अधिक जानकारी के लिए BIS की वेबसाइट पर विजिट करें या standardwatch@bis.gov.in पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जागरूक रहें और क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि मानक एक सुरक्षित एवं बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। नमस्कार।